अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाहर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और इमरान खान की बहनों ने बाकायदा तौर पर धरना दिया हुआ है। उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि अगर हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो हमारा धरना जारी रहेगा। याद रहे कि पिछले 22 दिनों से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद तन्हाई के अंदर है। किसी ने भी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं की। पिछले हफ्ते भी इमरान खान की बहनें आई थी, उन्होंने धरना दिया था। पुलिस ने ब्लैकआउट किया, इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद हुआ, पानी फेंका गया। रात के अंधेरे में इमरान खान की बहनों को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया और चक्री इंटरचेंज के ऊपर जाकर छोड़ दिया गया। आज दोबारा इमरान खान की बहनें आई हैं अपने भाई के साथ मुलाकात करने के लिए और आज कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है। अभी ये इतलात मसूल हो रही हैं कि हो सकता है कि थोड़ी देर तक सुहेल खान अफरीदी भी वहां पर पहुंच जाएं। इस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद है और बाकी क्या सूरत हाल है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ आज सुहेल खान अफरीदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, उनको बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। DGISPR ने साफियों के साथ मुलाकात की है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। और मौलाना फजल रहमान, उन्होंने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो भी आपके सामने रखता हूं। और एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कि इमरान खान की रिहाई के लिए सुहेल खान अफरीदी क्या कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल कब दी जाएगी, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के मनाजर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और अडयाला जेल के अतराफ की जहां पर इस वक्त कारकुनान मौजूद हैं वहां की जो लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दिया गया है। कारकुनान ने अपने मोबाइल की जो टॉर्च है उसको ऑन कर रखा है। इमरान खान की बहनों ने धरना दिया हुआ है और यह वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि अगर हमारे भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हमारा यह धरना जारी रहेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि अदालत ने वाज़ह तौर पर यह अहकामात दे रखे हैं कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात करवाई जाए। वुकला आते हैं तो मुलाकात करवाई जाए, सियासी लोग आते हैं उनकी पार्टी के तो मुलाकात करवाई जाए। इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात के लिए भी ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं, लेकिन ये मुलाकातें नहीं करवाई जाती। और दूसरी तरफ दावा यह किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून को लोगों ने जबरदस्त किस्म के वोट दिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने सारी की सारी सीटें जीत ली हैं। मुस्लिम लीग नून ने जिमनी इलेक्शन नहीं जीता बल्कि यह एक रेफरेंडम था जिसमें अवाम ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद का इजहार किया। जब लोग आपके साथ मौजूद हैं, जब आपको यह लगता है कि भाई इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, इमरान खान का वोट बैंक नहीं है, लोग अब इमरान खान के नजरिए को नहीं मानते, तो फिर डर और खौफ किस चीज का है? फिर आप इमरान खान को जेल से बाहर निकालें या कम से कम इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात करवाएं, सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं, इमरान खान के वकला की उसके पार्टी के लोगों की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं। आपका ये मुलाकातें रोकना वाज़िया तौर पर इस तरफ इशारा है कि आप अभी भी अंदर से डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं कि भाई इमरान खान बेशक अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर से एक बयान देगा और हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि आज भी ये मुलाकात होती है या नहीं होती। अभी थोड़ी देर कबल ये इतलात आई हैं कि हो सकता है कि सुहेल खान अफरीदी भी इस धरने के अंदर पहुंच जाए। और अगर सुहेल खान अफरीदी रात के इस वक्त इस धरने के अंदर पहुंचते हैं, उनके साथ और भी लोग आते हैं और अगर वो कॉल दे देते हैं रावलपिंडी के लोगों को कि आप भी बाहर निकलें और बाहर निकलकर इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करें, तो फिर हालात व वाक़यात बड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, फिर हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ सकती है। बहरहाल देखते हैं कि आज क्या किया जाता है, क्या आज मुलाकात करवाई जाती है या जो पिछले हफ्ते हुआ था वही किस दोबारा दोहराई जाती है। अभी ये आने वाले चंद घंटों में ये सारे का सारा पता चल जाएगा। बैरिस्टर हसन न्याजी, उनकी वालदा के ऊपर पिछले हफ्ते तशद्दुद किया गया था, उन्होंने जेल से एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि मेरे PTI यूथ और ISF के साथियों, मैं पाकिस्तान को बचाने की हमारी मुश्तरका जद्दोजहद के बायस जेल के अंदर हूँ। मेरी वालदा को 18 नवंबर को जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मैं आप सब से तवक्को करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप उनके साथ खड़े हों और उन्हें इस तरह के जबर और रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से महफूज रखें। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी वालदा पर पंजाब की खातून वज़ीर आला के हुक्म पर
काम करने वाले गुंडों ने जिस्मानी हमला किया और यह कार्रवाई एक खातून एसपी के जरिए करवाई गई। ये लोग हर रोज नई पस्ती में गिरते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि इससे मेरी अम्मा के हौसले मजीद मजबूत होंगे, वो कमजोर नहीं होंगी। खुर्रम ज़ीशान, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाल ही में ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि वो कैद के अंदर नहीं थक रहा और हम बाहर रहकर थक गए हैं। वो जुल्म सहता नहीं थक रहा, हम एक ही जुल्म सहकर थक गए हैं। उस पर 300 पर्चे हो गए हैं, वो नहीं डरा और हम एक ही पर्चे से डर गए हैं। उन्होंने कहा कि उसका पूरा खानदान पर्चों की जिद में है। वो कहता है कि मैं नहीं झुकूंगा और हम खानदान पर पर्चों का सुनकर डर जाते हैं, कांप जाते हैं। ये खुर्रम ज़ीशान ने बात की है। सुहेल खान अफरीदी और सलमान अकरम राजा, आज उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कल शाम 5 बजे हयाताबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स पेशावर में हम इकट्ठे होंगे अल्लाह की रजा के लिए और इस निज़ाम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो पेशावर आ सकता है ज़रूर आए और जो नहीं आ सकता वो अपने इलाके में कुरान ख़्वानी करे, दुआ करे और अपने घरों, मसाजिद और गलियों में आवाज़ बुलंद करे कि पाकिस्तान की आवाम जिंदा, मुत्तहिद और बाहिम्मत है। हम जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और अपने असीरान और इमरान खान और बुशरा बीबी की आज़ादी के लिए खड़े हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। ये पैगाम सुहेल खान अफरीदी और सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की तस्वीर दरमियान में रखकर जारी किया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अली अमीन गंडापुर भी थे तो उनके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बहुत प्रेशर था कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं। वोट आपको इमरान खान की रिहाई का मिला, लोगों ने आपको वोट किसी और चीज़ का नहीं दिया। लोगों ने वोट इस चीज़ का दिया था कि आप इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालेंगे। तो इस बारे में बड़ी मुसद्दका इत्तलात हैं कि सुहेल खान अफरीदी सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ ये है कि उन्होंने 2 चीज़ों का इमरान खान से अप्रूवल लेना है। पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी इमरान खान से ये अप्रूवल लेंगे कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और अगर इस्लामाबाद के अंदर ये हुकूमत वही काम करती है जो इन्होंने 24-26 नवंबर को किया था तो फिर हमें आगे क्या करना है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं लॉन्ग मार्च लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलता हूं और पीछे से मेरी हुकूमत को गिरा दिया जाता है तो फिर हमने क्या करना है। इन 2 चीज़ों के ऊपर सुहेल खान अफरीदी इमरान खान से गाइडलाइन लेना चाहते हैं। उसके बाद सुहेल खान अफरीदी अपना काम मुकम्मल करना चाहते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो भी वो करना चाहते हैं वो उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोगों को अभी भी ज़रा थोड़ा सा डर है, खौफ है। वो अभी भी कहते हैं कि नहीं भाई, वो बीच बचाव वाला रास्ता हमें लेना है, हमें ये काम नहीं करने, हमने एहतजाज नहीं करना, हमने सड़कों के ऊपर नहीं आना। और तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह भी लगता था कि अब शायद हमारे लिए कोई थोड़ी सी स्पेस बन गई है, अब हमें शायद थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इन ज़िमनी इलेक्शन ने वाज़ेह तौर पर खुलकर ये बता दिया कि भाई अगली मरतबा जब इंतखाबात होंगे इसी सिस्टम और इसी निज़ाम के तहत तो आपको KPK के अंदर भी हुकूमत नहीं मिलेगी, क्योंकि हरीपुर के हल्के के अंदर जहां पर आपकी अपनी हुकूमत है वहां पर आपके अपने लोगों को RO के ऑफिस नहीं जाने दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद कि हमारे साथ आगे क्या होगा अगर हमने मुज़ाहमत ना की। डॉन की जानब से एक एडिटोरियल लिखा गया, उसके अंदर एक कार्टून बनाया गया। ये कार्टून आप देख सकते हैं, ये शेर है जी माशाल्लाह। वो शेर विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ा है पहली पोजीशन पे और थोड़ा सा ज़रा घबराया हुआ है, लेकिन विक्ट्री का निशान उसने बनाया हुआ है। और उसकी जो दुम है उस दुम के ऊपर लिखा हुआ है रिगिंग एलिगेशंस, कि ये जो आपने जीती है, ये जो आपकी विक्ट्री हुई है, ये आप जो कह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, ये बड़ा रेफरेंडम है, कमाल हो गया है, लोगों ने बाहर निकलकर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है और इमरान खान को लोगों ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, तो ये जो आपने किया है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी ये खोखली विक्ट्री आपकी, जिसका आप ऐलान कर रहे हैं कि हम जो जीत गए, और अब ये जो शेर है अगर इसकी दुम को काट दिया जाए तो फिर कोई आप कह सकते हैं कि रिगिंग इलेक्शन नहीं है इस कार्टून के मुताबिक। लेकिन अगर शेर की दुम कट गई तो फिर शेर तो नहीं रहेगा ना, शेर तो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो ये सारी की सारी बाकायदा तौर पर एडिटोरियल छपा है डॉन के अंदर, ये सारी की सारी हकीकत जो है वो बयान की गई। आगे आ जाएं जी। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जो असल शेर है वो पिंजरे के अंदर बंद है और जो सर्कस का, चिड़ियाघर का शेर है वो बाहर धाड़े मार रहा है। उन्होंने कहा कि यह कौन सी बहादुरी है कि आपने उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसकी अपील भी नहीं लगने दे रहे और फिर इलेक्शन करवाते हैं कि देखो जी हार गया है। उन्होंने कहा कि आप एक दिन के लिए इमरान खान को बाहर निकालें
और इलेक्शन करवाएं इस मुल्क में, आपको पता जाएगा कि असली शेर कौन है। आपको फिर पता चलेगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन था, बल्कि रेफरेंडम था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में दिया है। हबीब अकरम ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के बारे में अगर कोई ये समझता है कि ये रेफरेंडम था तो फिर फौरी तौर पर अपनी असेंबली को तोड़कर दोबारा इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप नतीजा देख लें। हबीब अकरम ने एक असूली बात की है कि अगर आपको लगता है कि ये रेफरेंडम है तो आप असेंबली तोड़ दें और दोबारा इलेक्शन के अंदर आए, आपको समझ चल जाएगी। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये असेंबली तोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा फ़ायदा होगा। दोबारा इलेक्शन होंगे और जो हालात वाक़यात बने हुए हैं, पहले तो फिर भी किसी न किसी तरीके से केपीके के अंदर हुकूमत बन गई थी, लेकिन अब जो हालात वाक़यात हैं शायद केपीके के अंदर भी हुकूमत ना बने। लेकिन ये जो हुकूमत है वो असेंबलियाँ तोड़ने का भी रिस्क नहीं ले सकती। इनको पता है कि अगर असेंबलियाँ तोड़ी तो खुदा ना खास्ता इनके लिए कुछ और ही हो सकता है, इसलिए ये डरे हुए हैं, ये खौफ के मारे। सुहेल खान अफरीदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तलब किया गया था। सुहेल खान अफरीदी आए, उन्होंने आकर हाजिरी दी, हाजिर हुए वो। उन्होंने वाज़ह तौर पर वहाँ पर बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का अदारा हो या कोई और, हमने माजी में भी अवाम मुखालफ पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की है और आइंदा भी तनकीद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सुहेल खान अफरीदी ने वहाँ पर वाज़ह तौर पर बात की। मौलाना फजल रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, बड़ी अहम। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हालांकि सबको ये पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि अगर मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सहूलतकारी ना करते, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर डट जाते, तो ना 26वीं होती, ना 27वीं होती, और ना जिसकी बातें हो रही हैं 28वीं, ना वो आगे हो सकती थी। मौलाना फजल रहमान ने एक स्टेप प्रोवाइड किया तो अगले स्टेप फिर आपको पता कि आगे खुद ब खुद जो है वो बनते जा रहे हैं। और अभी तो मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन हो गई है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हिंदुस्तान के मुकाबले में उनकी जुर्रतमंदाना जवाब की सबसे पहले तायद की, लेकिन इसकी पदाश में हम इस आईनी तरमीम के जरिए उनको जो ताहयात अनोखी मराद दी गई हैं जिसका पाकिस्तान के जमहूरी माशरे का तकाजा नहीं करता, पाकिस्तान का जमहूरी माशरा जिसका तकाजा नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं सदर ममलकत और फौज के सरबराहान को कहता हूँ कि वो इस आईनी तरमीम के तहत दी गई इस्तिश्ना और मराद अज खुद मुस्तरद कर दें। यह मौलाना फजल रहमान ने बात की है कि आप खुद ये मुस्तरद कर दें, क्योंकि यह बात ठीक नहीं है। इसके अलावा जी DGSPR ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ। जनरल फैज़ हमीद के बारे में सवाल हुआ कि उनका ट्रायल हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा मामला। तो DGSPR ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास राय ना की जाए। जब यह मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया अकाउंट रियासत मुखालफ मुहिम चला रहे हैं। इशारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब। मजीद कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में तलबा के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर एंगेजमेंट जारी है और मदरसों वगैरह में भी DGSPR जा रहे। चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग को वोटर के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। इलेक्शन वोटर से होता है, अगर 20% से वोटर कम हो तो वो इलेक्शन नहीं कंसीडर किया जाता। अतर काज़मी साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, यानी कि बदतर होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, रोजगार के मौके नहीं हैं। अवाम बेहतर रोजगार के लिए बैरून ममालिक जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा टिकट सब कुछ होने के बावजूद उन्हें ऑफ लोड किया जा रहा है, उनके टिकट के पैसे ज़ाया करवाए जा रहे हैं। इससे मजीद नफरतों में इजाफा हो रहा है। अब यहां पर ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे गांव और देहात हैं। हमारे गांव और देहातों के अंदर जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वहाँ पर ना तो सेहत की सहूलियात है, ना वहाँ पर एजुकेशन का कोई बहुत बेहतरीन सिस्टम है, और ना लोगों के पास रोज़गार के वहाँ पर मौके हैं। जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो लोग बेचारे अपनी खेती बाड़ी करते हैं, और किसान की भी कमर तोड़ दी है इस हुकूमत ने। अब लोगों के पास वहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करें, वीज़ा लें, मजदूरी जब करनी है तो बाहर के ममालिक के अंदर जाकर मजदूरी करें। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान के बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर लोग अब बाकायदा तौर पर इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि जब उनके बच्चे जवान होते हैं, मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं, तो वो देखते हैं कि अगर तो बच्चा आगे जाकर पढ़ सकता है, उनके पास अगर इतने रिसोर्सेज हैं
कि वो बच्चों को शहर भेजें, बच्चे जाकर वहाँ पे ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, तो वो उस अप्रोच के साथ जाते हैं। वरना ज़्यादातर लोगों की अप्रोच ये होती है कि जैसे ही बच्चा 16 या 17 साल का होता है, 2-3 साल लगा के उसको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं, फिर मिडल ईस्ट के अंदर या बाहर किसी मुल्क के अंदर वो वीज़ा लगवाते हैं और वहाँ पर जाकर बच्चे को कहते हैं कि 2-4-5 साल आप जाकर वहाँ पर मेहनत मजदूरी करें, पैसा कमाएं। वो पैसा वो पाकिस्तान लेकर आते हैं। यहाँ पर फिर वो या तो कोई कारोबार शुरू करते हैं या फिर यहाँ पर आते हैं, अपने मामला देखते हैं और दोबारा वापस चले जाते हैं। अब ये जो लोग हैं, ये वीज़ा लेते हैं, टिकट्स लेते हैं, जब जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो इमिग्रेशन का काम देखते हैं, भाई यहाँ भी पासपोर्ट, ये पहली दफ़ा स्टंप लगी है, फ्रेश पासपोर्ट है, नया पासपोर्ट है, तो बहुत से लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। आप अंदाजा लगाएं, विदाउट एनी रीजन। और बहुत सी जो वीडियोस हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं इस हवाले से। आप अंदाजा लगाएं। इससे अतर काज़मी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि इससे लोगों के अंदर नफरत का एलिमेंट मजीद बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत रहेगी, क्योंकि कोई कानून साजी और आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत रहेगी, यानी कि हमारा आपस का पेचा बरकरार रहेगा। वैसे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन 132 नशिस्तें हो गई हैं, MQM के पास 22 हैं, मुस्लिम लीग काफ के पास 5 हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 हैं, मुस्लिम लीग Z 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 1 नशिस्त है, नेशनल पार्टी के पास 1 है, मुस्लिम लीग नून के जो हमायती आज़ाद अरकान हैं वो 4 हैं। तो जो सिंपल मेजोरिटी है वो तो मुस्लिम लीग नून के पास आ गई है, लेकिन तरीके आदम एतमाद अभी भी आ सकती है, लेकिन वो आपको पता है कि वो इस वक्त उस तरह के हालात वाक़यात नहीं। सुहेल वड़ाइच उन्होंने एक बात की है, कहते हैं कि हुकूमती जमातों के पास एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो इनको कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक बंदा पिछले 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल के अंदर बंद है और उसके बारे में पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर जो कहते थे 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर निकलकर वोट नहीं देगा, वो भी ये बात मानने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ ये हुकूमत है जो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानेगी, सिर्फ एक बंदे के डर और खौफ की वजह से, वो अडयाला का कैदी नंबर 804, कि अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानी तो फिर अडयाला का कैदी बाहर निकलेगा और फिर हमारा तहस नहस हो जाएगा। उसके डर और खौफ में जो फिर इनसे करवाया जा रहा वो ये बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, कहते हैं कि नून लीग निज़ाम की सहूलतकारी का गैर मशरूत मुआहदा कर चुकी है। यह मुआहदा यहां तक जा चुका है कि अगर रियासत नून लीग को कायनात का कोई नामुमकिन काम करने का भी कहे तो नून लीग बगैर सोचे समझे 2 कदम आगे जाकर वो काम करने को तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुर्दों को भी ये सारा खेल अव्वल से आखिर तक नजर आ रहा है, लेकिन जिंदा दानश्वरों और सहाफियों की आंखों पर मफादात और बुग़्ज़ की ऐसी चर्बी चढ़ चुकी है कि वो जानते हुए भी इस खेल की सहूलतकारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की रियलिटी है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।